हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको हिंदी साहित्य का एक और टॉपिक तुलसी की समन्वय चेतना। तो आइए देखते हैं तुलसी का एक और टॉपिक, तुलसी की समन्वय चेतना। ये तुलसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है तुलसीदास का। आचार्य द्विवेदी जी ने कहा है, भूमिका में आप कोटेशन जरूर दीजिएगा। आचार्य द्विवेदी जी ने कहा है, तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उसका कारण यह है कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर सामने आया हो। ये कोटेशन आप दे सकते हैं। उसके बाद आप इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर लीजिएगा जो मैं आगे बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पॉइंट्स में दिया है वीडियो में, लेकिन आप जब बताइएगा तो पूरा डिस्क्राइब करिएगा। पहला पॉइंट है भक्ति व ज्ञान का समन्वय। इन्होंने भक्ति और ज्ञान का समन्वय किया है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ज्ञान ही प्रभु विशेष प्यारा। लिखते हैं कि ज्ञानी भी इन्हें प्रिय है, और लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, यानी कि भक्ति और ज्ञान दोनों में समन्वय करने का प्रयास किया है। दूसरा एक टॉपिक है, मतलब दूसरा पॉइंट है निर्गुण व सगुण का समन्वय। इन्होंने वैसे तो अवतारवाद को महत्व दिया है, ये दशरथ सुत राम को ही भगवान मानते हैं, पर फिर भी इनका काव्य सगुण से होते हुए अंततः निर्गुण की ही स्थापना करता है। तो ये निर्गुण और सगुण में भेद नहीं करते हैं, और ये लिखते हैं सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा। क्या लिखते हैं? सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, नहीं कछु भेदा। अगला पॉइंट है शैव और वैष्णव का समन्वय। ये शैव और वैष्णव में भी समन्वय करने का प्रयास करते हैं। ये वो दौर है तुलसी का जब शैव मत और वैष्णव मत में आपस में बहुत मतभेद रहता था, लोग आपस में लड़ रहे होते थे। जैसे अभी भी संप्रदायवाद का बहुत झगड़ा चलता है, दंगे तक हो जाते हैं संप्रदाय के कारण। उसी तरह पहले भी संप्रदायवाद चलता था। कुछ लोग शैव मत के थे, कुछ लोग वैष्णव मत के थे, और इनके कारण इनमें आपस में बड़ा विरोध रहता था। और इस विरोध को मिटाने के लिए, इसकी खाई पाटने के लिए इन्होंने शैव और वैष्णव में भी समन्वय करने का प्रयास किया है। और ये राम के द्वारा कहलवाते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपनेऊ नहीं भावा। जो शिव का द्रोही हो और मेरा दास कहा है, जो कहे कि मैं राम को प्रेम करता हूँ और शैव को नहीं मानता, वो शख्स मुझे सपने में भी पसंद नहीं है। अर्थात वो शैव और वैष्णव को एक ही मानते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने बताया कि शिव द्रोही मम दास कहावा, यानी कि शिव का द्रोही है, मेरा दास है, तो भी मुझे वो शख्स बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा, वो राजा और प्रजा का भी समन्वय करने का प्रयास करते हैं। वो लिखते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मुझे वही सेवक पसंद है, वही मेरा सबसे प्रिय है जो मेरा अनुशासन मानता है। राम ऐसा कहते हैं कि मैं राजा हूँ, मुझे प्रजा में वही सेवक पसंद है जो मेरा अनुशासन माने। और दूसरा, वो तुरंत उसके बाद भी लिखते हैं कि जो अनीत कछु भासों भाई, तो मोहि बरजऊँ वह बिसराई। और अगर आपको लगता है कि मुझ में कोई कमी है, मैं कोई अनीति कर रहा हूँ, तो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के मुझे सूचित जरूर करें, उसके लिए मैं भी दंड का अधिकारी हूँ। मतलब राजा हूँ, लेकिन उस समय सोचो राजतंत्र था, तब भी राम कह रहे हैं कि आपको पूरा अधिकार है कि आप मुझे दंड दें, आप मुझे बताएं कि मैंने क्या अनीति की है। मेरा अनुशासन भी माने, और अगर मैं अनुशासनहीनता करता हूँ तो आप मुझे भी अनुशासन याद दिलाएं। दूसरा, भाग्य तथा पुरुषार्थ में समन्वय। कर्म प्रधान मानते हैं। लिखते हैं कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई
सुतस फल चाखा, यानी कि कर्म को प्रधान मानते हैं। कहते हैं कि कर्म जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। दूसरा ये भी लिखते हैं, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, यानी कि शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार होता है। तो पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है, लेकिन भाग्य को भी महत्वपूर्ण बताते हैं। लिखते हैं, होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा, यानी कि वही होता है जो राम ने हमारे लिए निश्चित कर रखा होता है। और लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से, हम अपने कर्म से, हम अपने भाग्य के लेख को बदल सकते हैं। अगला समन्वय करते हैं वो पुरुष और नारी में समन्वय। पुरुष और नारी का समन्वय, एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, राम को वो एक नारी व्रत यानी कि पत्नी व्रता बताते हैं, एक ही नारी का व्रत लेते हैं। जबकि उस समय ऐसी स्थिति थी कि राजा जितनी चाहे रानियां रख सकते थे। स्वयं राम के पिता दशरथ की 3 रानियों का वर्णन मिलता है, लेकिन राम कहते हैं कि नहीं, एक ही नारी का व्रत होना चाहिए और ऐसी नारी हो जो मन क्रम वच से पति की हितकारी हो, मतलब पत्नी भी एक ही पति रखे और पति भी एक ही पत्नी रखे। तो नारी और पुरुष में समन्वय करने का प्रयास किया है। विभिन्न वर्णों में भी समन्वय किया है। पुलक प्रेम पुलक केवट कह नामू, कीन्ही दूर ते दंड प्रणामू। केवट निम्न जाति का है, इसलिए वो दूर से प्रणाम करता है। जब भरत और गुरु वशिष्ठ सब राम से मिलने चित्रकूट जा रहे होते हैं तो दूर से प्रणाम करता है, क्योंकि वो सोचता है कि हम निम्न जाति के हैं तो हम इनको दूर से ही प्रणाम करेंगे। लेकिन भरत और गुरुजी तुरंत देखते हैं कि राम सखा ऋषि बरबस भेटा। गुरु वशिष्ठ जी उसे राम का मित्र समझ के गले लगाते हैं, हृदय लगाते हैं। जनुमय लुठत स्नेह समेटा, सब में स्नेह आता है, सभी लोग उसको राम का मित्र मानकर हृदय से लगाते हैं। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। मुझे वो अति प्रिय है जो राम से प्रेम करता है। यानी कि विभिन्न वर्ण विभिन्न जातियों में भी समन्वय करने का प्रयास किया है। पारिवारिक समन्वय, पारिवारिक समन्वय क्या है कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन कीन केली लड़काई, यानी कि सब एक साथ जन्म हुआ, सबका भोजन लालन पालन एक ही साथ हुआ है। यानी कि परिवार में भी सभी भाइयों को समान स्थिति होना चाहिए। और ये राम कब बोलते हैं? जब राम को राजा बनाने की घोषणा की जाती है तो राम कहते हैं मुझे ही क्यों राजा बनाया जा रहा है, हम सब तो एक ही साथ जन्म लिए हैं और एक ही साथ पले बढ़े हैं, एक ही साथ भोजन किया है, तब सिर्फ मैं ही राजा क्यों बनूं? ये परिवार का समन्वय था, ताकि अन्य भाइयों को भी ये न लगे कि राम को राज्य दे दिया गया और मुझे नहीं। भोग और त्याग का समन्वय है। घर कीने घर जात है, घर छोड़े घर जाए, मतलब अगर हम घर 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 करते रहेंगे तो भी घर चला जाएगा, क्योंकि तब मेरा अंतर मन का घर, जो अंतरात्मा का घर है, जो प्रभु का घर है, वो छूट जाएगा। और अगर हम घर छोड़ देते हैं तो हमारा सांसारिक घर चला जाएगा। तो संसार में रहकर, गृहस्थी में रहकर कैसे ईश्वर से भी मिलाप बना रहे, इसका समन्वय करने का प्रयास किया है तुलसीदास जी ने। आर्थिक स्तर पर समन्वय किया है। वो कहते हैं कि राम राज्य में नहीं दरिद्र को दुखी न देना। राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, कोई दुखी नहीं था, कोई दीनहीन नहीं था। यानी कि इस तरह व्यवस्था करते थे राम कि सभी तक आवश्यकीय चीज़ें पहुंच सकें। लोक भाषा व संस्कृत में समन्वय करने का प्रयास किया है। वो लिखते हैं कि का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। भाषा मतलब लोक भाषा, यानी कि लोक भाषा और संस्कृत में कोई अंतर नहीं है अगर प्रेम सच्चा हो। काव्य के तत्वों में भी समन्वय करते हैं। वो किसी एक तत्व पर बल नहीं देते हैं, उनके लिए भावनाएं महत्वपूर्ण है, प्रेम महत्वपूर्ण है, काव्य के तत्व महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह से आप समन्वय के प्रश्न को हल कर सकते हैं। और किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, अगर समन्वय पे प्रश्न है तो वो इसी तरह लिखा जाएगा। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।